दोस्तों नमस्कार। एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत। आज हम सीखेंगे इस एसी को। अगर आपके घर में स्वयं अपना एसी सर्विस करना चाहते हैं तब भी आप सीख लेंगे, इतनी बारीकी से बताएंगे। अगर आप टेक्नीशियन हैं तब भी आप सीखना चाहते हैं, आप देखें इस वीडियो को और समझें। दोस्तों सबसे पहले अगर टेक्नीशियन है तो आप साइट पे जाते हैं सर्विस करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले देखना क्या होता है, एसी को चालू करके देखना होता है कि चल रहा नहीं चल रहा। नहीं तो कस्टमर के द्वारा जो है ब्लेम लगा दिया जाता है कि हमारा एसी सही चल रहा था, आपने सर्विस किया और खराब हो गया। अगर स्वयं सर्विस कर रहे हैं तो आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए हम एसी को सर्विस करते हैं। ये स्पीड एसी है दोस्तों। स्पीड एसी को सर्विस करने के लिए हम चला के देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। वैसे ये सिर्फ स्पीड एसी यहाँ टंगा हुआ है, इसमें जो है कनेक्शन नहीं है, हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। चलिए इसको जो है अब हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि स्विंग मोटर के जो अप डाउनिंग होती है वो लगे होते हैं, यहाँ पे नहीं लगे हैं, उनको आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इस पैनल को खोलते हैं। इस पैनल को खोलने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जाली लगी हुई है, फिल्टर कहलाते हैं। इनको खोल के साफ कर लेंगे तो आपका आधा एसी साफ हो जाएगा यूं ही। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए अब क्या करेंगे, हम जो इसमें कुछ पेच लगे हुए हैं, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 1 2 वैसे 3 पेच लगे होते हैं, इसमें नहीं लगे हुए हैं, एक ही पेच लगा हुआ है। चलिए इस पेच को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे पीसीबी लगी होती, इसमें भी पेच लगे होते हैं। देखिए इस तरीके से खोल लेते हैं। इसमें दोस्तों डिस्प्ले यहीं पे लगी हुई है, उसके तार निकल करके कुछ में डिस्प्ले यहाँ लगी होती है, उसके कनेक्टर यहाँ होता है, उसका हम निकाल देते हैं। कनेक्टर निकाल करके फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ पेच देखेंगे, यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे एक लॉक टाइप लगा होता है जो दिखते नहीं है, जरा से इसे खोलेंगे, इसमें पुराना है, लगा हुआ नहीं है, तो उनको हटाएंगे। उसके नीचे पेच होगा, उसको खोल लेते हैं। चलिए हम खोल लेते हैं, इसमें लगे हुए हैं पेच ऑलरेडी। देखेंगे ये पेच जब अलग हो जाते हैं तो अब क्या हम करेंगे, ऊपर जो है यहाँ पे, अब देखिए इस तरीके से इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से, और इसको इस तरह निकालेंगे। ऊपर यहाँ पे लॉक होते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये जैसे लॉक लगा हुआ है, ये लॉक इस तरीके से निकल आता है। एक यहाँ लगा हुआ है, 3 लॉक लगे होते हैं, इनको आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से जब पेच बाहर निकाल आते हैं तो इसको जो हम उठाएंगे इस तरीके से, और ये देखिए ये ऐसे निकल आता है। इसको अलग हटा के रख देंगे, इसको भी सर्विस धुलेंगे। अब देखिए यहाँ आपका ये बाहर हो गया। अब इसकी नाली खोलना है तो आप खोल सकते हैं। अभी नाली खोलना नहीं सिखा रहे हैं, अभी आपको इसको सर्विस करना सिखा रहे हैं। सर्विस कैसे करेंगे, अब इसमें जो है एक कमरे के अंदर लगा होता है जिससे कि पानी चारों तरफ न फैले। उसके लिए हम जो है एक जैकेट लगा देते हैं जिससे कि हमारा पानी चारों तरफ न फैले। इस तरीके से जैकेट होती है, और इसको हम लगा देते हैं कि अब हमारे कमरे में पानी नहीं फैलेगा। ये दोस्तों पीसीबी का हिस्सा है, और इसको मतलब यहाँ पानी इस तरफ न जा पाए, उस चाहे आप पन्नी लगा दिए या यूं ही सेव कर लीजिए, वहां धुलाई न करें। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो है इस तरीके से ये बाहर हो जाता है। और यहाँ पे एक बाल्टी रख लेंगे, एक बाल्टी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा ये है, ये इसमें डाल देंगे जिससे कि पानी कमरे में चारों तरफ नहीं फैलेगा और इसमें यूज होने लगेगा। इसे लग के तैयार हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने मोटर का सेटअप कर रखा है, जेट पंप से वो करेंगे हम, जेट पंप लगा हुआ है और उस बाल्टी में पानी रखा हुआ है। ये देखिए ये बाल्टी में पानी गिरेगा कमरे का। तो इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं, और उसके बाद जो है अब हम मोटर चालू कर देते हैं। हम जेट पंप से करने वाले हैं। आप समरसेबल पंप घर में है, कोई भी पंप है जिससे आप सर्विस कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम इसे करते हैं। और ये हम लेते हैं गन, इस गन को उठाते हैं और अब देखेंगे कि इसका प्रेशर, अब ये प्रेशर ज़्यादा तेज नहीं होगा, ज़्यादा तेज होगा तो ये फ्लेम्स यहाँ लगी होती है टेढ़ी हो जाएंगी। इस तरीके से इसको हम देखिए हल्के से पेच से टाइट कर लेते हैं। आप इसको चाहे तो केमिकल से सर्विस कर सकते हैं, केमिकल डाल करके। उससे क्या होता है कि आपको आज अभी लगता है कि ये
हमारा बिल्कुल सही है, साफ हो गया है, लेकिन केमिकल जो है लास्ट बाद में कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लग जाती है। इस वजह से आप इसको सर्विस साफ पानी से ही करें। हो सकता है तो आप शैम्पू डाल दीजिए थोड़ा बहुत और यूज कर लीजिए। यहाँ पे इस बाल्टी में पानी भरा, इससे निकला हुआ पानी है, इससे ये आप पता लगा सकते हैं कितना गंदा है। ये देखिए इस तरीके से निकल जाता है ये पानी, देखिए कितना गंदा है। अब इसको बदल देंगे और फिर से हम देखिए सर्विस कंप्लीट हो जाती है यानी। तो अब इसको हम उतार लेते हैं इस जैकेट को। आपको पानी से बचाना होता है, बाकी आप कहीं कुछ भी पानी की जैसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप सर्विस पूरी कर लेते हैं। अब इसको फिटिंग करने के लिए सेम उसी प्रकार से इसको हम फिट कर देते हैं जैसे जैसे निकाले थे। अब इसको ले जाएंगे ऊपर और ऊपर जा करके इस तरीके से दोस्तों ये फिट हो जाता है। अब इन पेचों को फिर हम जैसे खोले थे सेम उसी प्रकार से इनको हम अपनी जगह पे बांध देंगे और हम इसे बांध देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कपड़े से पोंछ देंगे, पानी सारा मर जाएगा। अब इसको चलाने के लिए दोस्तों अगर आपको शक है कि हमारी इस पीसीबी में पानी गया है तो आप इसको घंटे 2 घंटे रेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद चलाइएगा। अगर पानी सूख जाता है तभी ऑन करिएगा। इस तरीके से आप अपनी सर्विस स्पीड इसी की इंडोर की कर सकते हैं। आउटडोर की सर्विस करने के लिए आगे अगला वीडियो हम दिखाएंगे। धन्यवाद।